इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला। 2 जमानतियों को शो कॉज नोटिस। नवाज शरीफ की अपील की समाअत 9 दिसंबर को मरियम नवाज की अपील के साथ मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कुछ देर में तहरीरी हुक्म जारी कर देंगे। ये चोरी छुपती नहीं है और ये चोरी को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और वो जो इंसान पैसा बनाता है अपनी औलादों के लिए, तो औलादों को भी झूठ बोलना पड़ता है। इनमें वो पैसा बचाने के लिए वो भी सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। इस पैसे का क्या फायदा जो आपकी भी तबाही करता है, आपकी औलादों की भी तबाही करता है। ये जो हराम का पैसा है, ये एक अल्लाह की लानत है। मैं दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 40 साल से जानता हूँ। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। ये हमारे लिए इबरतनाक है। अपनी जिंदगी में देखा है इनके ऊपर कि इनकी क्या हालत बनी। कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल के लंदन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, सब के चोरी का पैसा बचाने के लिए। टूरिज्म के ऊपर हम पूरा जोर लगाने लगे, तो उसके लिए हमने आपके लिए सस्ते कर्जे देंगे ताकि लोग अपने घरों के साथ गेस्ट रूम बना सकें, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। नवाज शरीफ पर अल्लाह का अजाब आते देखा। हराम का पैसा अल्लाह की लानत है। चोरी छुपाई नहीं जा सकती। कोरोना से लोग मर रहे हैं और ओपोजिशन जल्द से कर रही है। वजीर आजम का गिलगित बल्तिस्तान काबीना की हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब। कहते हैं जहनी दबाव सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दबाव देखना है तो कल इसहाक डार की शक्ल देख लेते। जलसा 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पर होगा। तसादुम हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीजीएम का हुकूमत को पैगाम। जलसा कठपुतली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। रुकावटों का भरपूर जवाब देंगे। राना सनाउल्लाह, अब्दुल गफूर हैदरी और चौधरी मंजूर की मीडिया से गुफ्तगू। जाती उम्रा में मरियम नवाज की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा शरीक। 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से मुशावरत। इसहाक डार ने जायदाद से मुतालिक झूठ बोला। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद घर जब्त किया गया। मफरूर को कटहरे में जरूर लाएंगे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार के इंटरव्यू में घबराने वाली कोई बात नहीं। साबिक वजीर खजाना मुल्क से बाहर है, उन्हें प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। नैब की हिरासत में अमवात की बात दुरुस्त है। लाहौर के जलसे से मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक खिताब करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में चोलिस्तान बचाओ रैली। कहते हैं मुल्क पर पीटीआई माफिया की हुकूमत है। तहरीक इंसाफ ने अवाम को महंगाई का तोहफा दिया। हुकूमत अवाम को अंडे नहीं दे सकी, रिलीफ क्या देगी। हैदराबाद में कोरोना के केसेस में इजाफा। शादी हॉल्स और अवामी मकामात पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला। इंतजामिया की 13 दिसंबर के बाद शादी हॉल्स में की गई बुकिंग मनसूख करने की हिदायत। फैसले के खिलाफ शादी हॉल्स मालिकान का कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। न्यूजीलैंड जाने वाली कौमी टीम की मुश्किलात कम न हुई। पाकिस्तानी स्क्वाड के एक और रुकन में कोरोना वायरस की तस्दीक। अब तक 8 अरकान मुतासिर। चौथी टेस्टिंग कल होगी। रिपोर्ट मनफी आने पर प्रैक्टिस की इजाजत होगी। कराची के नौजवानों में नशे का रुझान बढ़ने लगा। तालीमी इदारे भी महफूज नहीं। तालीमी इदारों में नशा आवर अशिया की फरोख्त। स्कूलों के चौकीदार भी धंधे में मुलव्विस। रजिस्ट्रार डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स का इंकशाफ। हमने भी कुछ रिसर्च की कि जैसे ये ढाबा होटल्स हैं, या जैसे ये कैंटीन्स हैं इदारों के अंदर, या जैसे पियोन्स हैं, वॉचमैन है, इनके थ्रू स्कूल्स के अंदर पहुंचती है। तो हमने फिल एक एंटी नारकोटिक फोर्स के साथ मिलकर 400 से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स का स्काउट्स हेडक्वार्टर में एक सेमिनार अरेंज किया। और हमारा मकसद ये था कि हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाएं ताकि वो फिर पेरेंट टीचर्स एसोसिएशंस जो हैं और जो पेरेंट की कमेटियां हैं इदारों के अंदर, उनकी एक मीटिंग रखकर
बाज़ाब्ता तौर पे उनको आगाही दे ताकि इस नई आने वाली जो तकलीफ़ है और मुसीबत है इससे निपट सकें। तारीख हो सबको, क्या ज़बरदस्त सफाई है बीच की। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू CBC एंड ऑफ कोर्स कराची के लोगों को जो मोस्टली कहते हैं जो गन डालते हैं वो कराची के नहीं हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, वो चंद तो आंदे नहीं। बट अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक टू सरफराज, उसकी टीम जो रोज़ सुबह 6 बजे आते हैं और सफाई करते हैं। अब ये बीच लग रहा है कि कोई भी आ सकता है, कोई बाहर से भी, कोई अपना भी कम से कम दिखा तो सकते हैं कि हमारा बीच है। सो मुबारक आप सबको और कॉन्ग्रेचुलेशन। साबिक कप्तान वसीम अकरम कराची के साहिल की सफाई देखकर खुश। वीडियो पैगाम में अहलियाने कराची और इंतजामिया को मुबारकबाद, कहते हैं सबने बड़ी मेहनत की, अब साहिल को ऐसे ही साफ रखना है। T20 रैंकिंग में इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मिलन की पहली पोजीशन, बाबर आजम दूसरे और एरन फिंच बैट्समैन की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान सरे फहरिस्त, पाकिस्तान के अमाद वसीम 9वें नंबर पर। खैबर पख्तूनख्वा के फनकारों का हुकूमत के खिलाफ तबले जंग, कहते हैं ड्रामे बंद, वज़ाइफ भी बंद कर दिए, घरों के किराए देना मुश्किल, भीख मांगने पर मजबूर हैं, हुकूमत अपने वादे कब पूरे करेगी। कराची के नौजवानों में नशे का रुझान बढ़ने लगा, तालीमी इदारे भी महफूज नहीं, तालीमी इदारों में नशा आवर अशिया की फरोख्त, स्कूलों के चौकीदार भी धंधे में मुलव्विस, रजिस्ट्रार डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स का इंकशाफ। हमने भी कुछ रिसर्च की कि जैसे ये ढाबा होटल्स हैं, या जैसे ये कैंटीन्स हैं इदारों के अंदर, या जैसे पियोन्स हैं, वॉचमैन है, इनके थ्रू स्कूल्स के अंदर पहुंचती है। तो हमने फिलफोर एक एंटी नारकोटिक फोर्स के साथ मिलकर 400 से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स का स्काउट्स हेडक्वार्टर में एक सेमिनार अरेंज किया और हमारा मकसद ये था कि हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाएं ताकि वो फिर पेरेंट टीचर्स एसोसिएशंस जो हैं और जो पेरेंट की कमेटियां हैं इदारों के अंदर, उनकी एक मीटिंग रखकर बाज़ाब्ता तौर पे उनको आगाही दे ताकि इस नई आने वाली जो तकलीफ़ है और मुसीबत है इससे निपट सकें। तारीख हो सबको, क्या ज़बरदस्त सफाई है बीच की। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू CBC एंड ऑफ कोर्स कराची के लोगों को जो मोस्टली कहते हैं जो गन डालते हैं वो कराची के नहीं हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, वो चंद तो आंदे नहीं। बट अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक टू सरफराज, उसकी टीम जो रोज़ सुबह 6 बजे आते हैं और सफाई करते हैं। अब ये बीच लग रहा है कि कोई भी आ सकता है, कोई बाहर से भी, कोई अपना भी कम से कम दिखा तो सकते हैं कि हमारा बीच है। सो मुबारक आप सबको और कॉन्ग्रेचुलेशन। साबिक कप्तान वसीम अकरम कराची के साहिल की सफाई देखकर खुश। वीडियो पैगाम में अहलियाने कराची और इंतजामिया को मुबारकबाद, कहते हैं सबने बड़ी मेहनत की, अब साहिल को ऐसे ही साफ रखना है। T20 रैंकिंग में इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मिलन की पहली पोजीशन, बाबर आजम दूसरे और एरन फिंच बैट्समैन की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान सरे फहरिस्त, पाकिस्तान के अमाद वसीम 9वें नंबर पर। खैबर पख्तूनख्वा के फनकारों का हुकूमत के खिलाफ तबले जंग, कहते हैं ड्रामे बंद, वज़ाइफ भी बंद कर दिए, घरों के किराए देना मुश्किल, भीख मांगने पर मजबूर हैं, हुकूमत अपने वादे कब पूरे करेगी।